हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज अपन चर्चा करने वाले हैं ये आपके आरपीएससी के द्वारा लिया गया एक बेहतरीन पेपर है। इसमें जो क्वेश्चनों का लेवल है वो भी बेहतरीन है और हाल ही में आपका लिया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे इसमें जो आपने फर्स्ट टाइम देखे और इस पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, यानी अच्छे बेहतरीन लेवल जो होता है ना, जैसे अपन कहते हैं हार्ड, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे किसी भी एग्ज़ाम में वापस रिपीट हो सकते हैं, तो आपको ये सारे सवाल ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि एक अच्छा लेवल का पेपर है। नए क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उन्हें ज़रूर देखा करो। नए क्वेश्चन रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से श्री मोतीलाल तेजावत, ठीक है, जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा समाचार पत्र था? तो नवजीवन समाचार पत्र था। मोतीलाल तेजावत जिन्होंने मेवाड़ की 21 पुकार के बारे में लिखा था ना, वही। ठीक है, इसके अलावा देखो महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो इन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे। एक तो आपका 1920 में चला था आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ? 1931 के अंदर हुआ था, याद रखना आपको। पूना पैक्ट हुआ था 1932। ठीक है, इसके अलावा दांडी यात्रा जो है ना, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने शुरू करी थी। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई। ठीक है, टोटल कितने दिन चली थी? तो आपको याद रखना 24 दिन चली थी। ठीक है, और 240 किलोमीटर लोग चले थे। ठीक है, कितने लोग थे, कितने अनुयायी थे महात्मा गांधी जी के? 78 थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। जो मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहिड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वे कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे व्हील पत्र की तरह दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार वापस पढ़ता हूँ, सुनना। नाथावतों के इतिहास के अनुसार भीड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे व्हील पत्र की तरह दिखाई देता है? तो वो रणथंबोर हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा भाई? रणथंबोर आपका हो जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। इस रणथंबोर दुर्ग के बारे में देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो इसको चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहते हैं। ठीक है, हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। इसे दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक दरगाह है आपकी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। कौन सी दरगाह है भाई? याद रखना, इंपॉर्टेंट दरगाह, एग्जाम पूछा हुआ भी। पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा एक बार यह इंपॉर्टेंट जो महल है जोगी महल, इसके बारे में पूछा था। ठीक है, जोगी महल का, तो जोगी महल आपका यही पड़ता है। सुपारी महल का, तो सुपारी महल पे आपका यही पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और रणथंबोर की कहानी के बारे में आपको पता ही है। 11 जुलाई 1301 को जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो फिर यह जौहर भी हुआ था और इसके अलावा केसरिया भी हुआ था। ठीक है, उस समय यहाँ का जो शासक था वो हमीरदेव चौहान था जो कि वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, जोरा बोरा महल भी यही है, आपको याद रखना। और ये दुर्ग जो है ना, ये 3 श्रेणियों में रखा जा सकता, गिरी श्रेणी, एरण श्रेणी और आपका वन श्रेणी। 3 श्रेणी में से रखा जा सकता है, गिरी, एरण और वन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, किनके आदेश से शुरू हुआ था? सोम सुंदर श्री। बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब। अब तक आपने पढ़ा होगा रणकपुर का जैन मंदिर का है, रणकपुर का जैन मंदिर के शिल्पी कौन है, लेकिन यार देखो सवाल कितना अच्छा पूछा है कि भाई रणकपुर का जो मंदिर है इसका निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ था? तो ये सोम सुंदर सूरी के आदेश से प्रारंभ, किससे? इन्होंने आदेश दिया था। और ये
कुंभा के काल में बना था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। धरणक्षार ने बनवाए थे। निम्नलिखित में से कौन से गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन देखना आपको। देखो डॉक्टर वी.एस. शिंदे का संबंध है, बी.बी. लाल का भी है, ठीक है, प्रोफेसर ग्रेगरी पॉसेल का भी है, लेकिन ये सूरजवान जो है ना इनका संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप की सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था, है ना, लेवल का सवाल, इसलिए कहते अच्छे से पढ़ो। तो उस समय भेजा था जलाल खान कोरची को। किसको भेजा था भाई, जलाल खान कोरची को। 1572 में जब गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे तो अकबर ने बागोर भीलवाड़ा से महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए किसको भेजा था, जलाल खान कोरची को, ठीक है, याद रखना आपको। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। किसके कथनानुसार राजस्थान चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगी। ये बात किसने कही थी, ये कथन किनका है, तो ये कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। भरतपुर प्रजामंडल और सरकार के बीच समझौते के अनुसार भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या रखा गया था, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था, भरतपुर प्रजा परिषद, क्या नाम रख दिया गया भाई, भरतपुर प्रजा परिषद इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली राज के लेखक कौन थे, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे शालिभद्र सूरी। कौन थे भाई, शालिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं के हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा धाड़ हथियार। कौन सा हथियार, धाड़ हथियार लेकर नृत्य करती है। अच्छा क्वेश्चन है वैसा, आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। देखो पेपर अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेहतरीन लेवल का कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। मैंने कहा ना अगर कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर करना, कल पता नहीं एक कैंडिडेट था जिसने कमेंट करा था, सर आप ये जो क्वेश्चन करवा रहे हो ये इसमें रिट में नहीं आएंगे, ऐसा कहा था उसने, ठीक है, कि रिट में नहीं आएंगे। तो रिट के अलावा बहुत, रिट के पेपर का सॉल्यूशन भी है, रिट के अलावा बहुत से जो एक मीडियम या लो लेवल के जो पेपर है वो भी मैंने करवा रखे हैं, तो आप वो पढ़ लो। मेरा काम है कि जितने भी एग्ज़ाम्स आरपीएससी द्वारा लिए गए, आरएसएसबी बोर्ड, सभी पेपरों को हल करवाना, उसमें से इजी हो या हार्ड हो, मुझे तो सारा हल करवाना है। आपको अगर रिट लेवल का पढ़ना है तो रिट लेवल के बहुत सारे पेपर हल करवा रखे मैंने। आरएसएसबी बोर्ड के लगभग 160 पेपरों की मैंने वो श्रृंखला बना रखी, आपकी प्लेलिस्ट बना रखी, आप वो पढ़ लो। आप कह रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन रिट लेवल में, इतना हार्ड रिट लेवल में नहीं पूछा जाता, मुझे भी पता, ठीक है, लेकिन रिट लेवल का पढ़ना तो अदर वीडियो पढ़ सकते हो ना। फिर भी ये क्वेश्चन है कि कह नहीं सकते कि वापस नहीं बने। अगर थोड़ा सा हार्ड बन गया, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके छप जाएंगे, फिर कहोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए जितने भी लेवल होते हैं ना, टफ हो या ईजी हो, सारे लेवल के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखना चाहिए, सभी पेपरों को अच्छे से देखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आप अच्छे से अपनी तैयारी रखें बस। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ावटी आदि बोलियां हैं। तो ये जो बोलियां है ना आपकी, ये है मारवाड़ी की। किसकी है भाई, मारवाड़ी की। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री के द्वारा किया गया था, तो 11 का आप सभी को पता है किसने करा था भाई, एन.वी. गाडगिल ने करा था, ठीक है। पहला चरण का भी एन.वी. गाडगिल, दूसरे ने एन.वी. गाडगिल, ठीक है। तीसरी का पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। मोरचंग के बारे में पढ़ते हैं, वैसा अच्छा क्वेश्चन है। मोरचंग वाद्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं अपन। ये लोहे का बना छोटा सा वाद्य है, ठीक है। मोरचंग को होठों के बीच रख के बजाया जाता है, ये भी सही है। ये सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है भाई। इसमें 27 तार आते हैं। जब सुशीर वाद्य की श्रेणी में आ गया तो तार कैसे आएंगे, ये तो गलत हो गया ना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस पुलिस सुप्रीडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा पर गोली मारी गई थी? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था इकराम हुसैन। कौन था भाई? इकराम हुसैन। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबू पठान का संबंध निम्नलिखित में से किस ख्याल से है? तो इनका जो संबंध है ये सारा है जयपुरी ख्याल से इनका संबंध है भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौहान वंश के किस शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की है? ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन है आपका। तो ये प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि थी ना, ये सोमेश्वर की थी। सोमेश्वर चौहान जो कि पृथ्वीराज थर्ड के पिता थे ना, इनकी माता कर्पूरी देवी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का 4, लीलागढ़। कौन सी? लीलागढ़, बिल्कुल आपको याद रखना। सिरावास तो आपकी जयपुर में पड़ती, बिलाली भी, हाँ, सिरावास और बिलाली दोनों अलवर में, जयगढ़ आपकी जयपुर में पड़ती। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार 1 से 11 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1.5% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1.5% की वृद्धि हुई है। अगला देखो, एक तरफ उद्गम स्थल, एक तरफ नदी। खमनोर की पहाड़ियों से आपकी निकलती है बनास नदी। ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से आपकी निकलती है बाणगंगा नदी। ठीक है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती साबी नदी। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती कांतली नदी। ठीक है, तो इसको आप मैच कर लेना। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल रेतीली मिट्टी जो पाई जाती है ना, वो जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, 19 का आपका 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य के अगले 20 वर्षों में वन आवरण का भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। 20% आपको याद रखना। कितना प्रतिशत भाई? 20% आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4, उप आर्द्र। उप आर्द्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करना है, तो देख लेते अपन। तांबा आगूचा गुलाबपुरा, ये गलत हो गया भैया। सीसा जस्ता निकलता है, तांबा नहीं निकलता। पहले मैग्नीज कांसला में निकलता, सही है। सीसा जस्ता राजपुर तरीबा, लोएक्स डाबला सेत्री, सभी सही हो जाएंगे। पहला आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 फरवरी 1975 को राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो, मैं बता देता हूँ, मेरे इस चैनल पर अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो ना, कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो मैंने 300+ पेपरों का सॉल्यूशन करवा दिया है। अच्छे से आप सभी पेपर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लेना। RPSC की अलग बनवाई हुई और आपकी RSSB बोर्ड की अलग है, और दोनों की मिक्स भी है। इसके अलावा भी जेल प्रेरी के पेपर आपको मिल जाएंगे, रिट वाले पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत एक बेहतरीन तैयारी आप इस चैनल के साथ जुड़कर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन टेक मेगा फूड राजस्थान, ग्रीन टेक मेगा फूड राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो ग्रीन टेक मेगा फूड आपका जो पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अजमेर के अंदर पड़ेगा भाई। कहाँ पड़ेगा? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर आपकी एक सुंदर सी झील भी है, आना सागर। ठीक है, ये आपको याद रखना। अजमेर में आपकी एक फेमस दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर में आपका
फेमस मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में, ठीक है। और अजमेर की स्थापना 1113 में अजय राज चौहान के द्वारा की गई थी, ठीक है। अजमेर में आपका एक दुर्ग भी है तारागढ़, जो कि स्वदेशी आक्रमण झेलने वाला सर्वाधिक दुर्ग है, ठीक है। किस वर्ष में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रीडा स्थापित की गई है? अच्छा, रीडा की स्थापना कब हुई ये बताना। तो रीडा की जो स्थापना हुई 1985, ठीक है, आपको याद रखना कब हुई भी, 1985 में आपकी रीडा की स्थापना हुई है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक और सबसे कम क्रम से थी, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम, सर्वाधिक तो बाड़मेर की है, सबसे कम आपके गंगानगर की हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान एसडीजी स्थिति रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने और निम्नीकरण भूमि और मिट्टी को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। कब तक भाई? 2030 तक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 56 का मैदान आपका मरुस्थल में नहीं पड़ता, 56 का मैदान तो आपका माही बेसिन में पड़ता है, दक्षिणी राजस्थान में, है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राज्य में कितने संभावित पेट्रोलीफेरस बेसिन में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 ही पेट्रोलीफेरस बेसिन है भाई राजस्थान में। कितने? 4 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बूझ झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बूझ झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है, बूझ झील आपकी कहाँ पड़ती है? बूझ झील आपकी जैसलमेर में पड़ती है भाई। कहाँ पड़ती है बूझ झील? जैसलमेर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को शेयर करना, अच्छे से अपनी तैयारी करो। देखो बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप पुराने पैटर्न देखो, अक्सर सवाल देखो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन नए होते हैं बस, इसलिए आप सभी पेपरों को हल करें। अगर आप आरएसएसबी बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो आरएसएसबी बोर्ड के पेपर हल करें, आप आरपीएससी का पेपर दे रहे हो तो आरपीएससी के पेपर को हल करें, और जिनको बेहतरीन लेवल की तैयारी करनी है तो उनके दोनों दोनों बोर्ड है ना, आरपीएससी कमीशन जो है आपका और आरएसएसबी बोर्ड जो है, इन दोनों के पेपरों का सॉल्यूशन देखो। एक आपकी शानदार जो लेवल होता है ना, अच्छा सा लेवल, वो तैयारी हो जाएगी। कोई सा भी आपका एग्जाम्स होगा, कैसा भी सवाल होगा, उसे आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी साथियों को धन्यवाद।